नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि दहेज के लालच में कोई किस हद तक जा सकता है ये कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन रायबरेली में दहेज लोभी ससुराली जनों की बर्बरता देखने को मिली है। ये देखकर सबकी आंखें नम है। दरअसल ससुराल जनों ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे गर्भवती महिला के पेट में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफी मुश्किलों के साथ पीड़िता की जान बच पाई है। मामला है डलमऊ थाना अंतर्गत बेलहनी गांव का, जहां पर पूरे रजऊ का ये मामला है। यहां पर रहने वाली एक गर्भवती महिला, उसके साथ उसके पति सोनू ने अपनी मां के साथ मिलकर जमकर मारपीट की। उसे प्रताड़ित किया गया और पीड़िता का यह आरोप है कि जब उसने पति से मायके जाने के लिए कहा तो ससुराल जनों ने दहेज को लेकर उसे ताने मारना शुरू किया। जब पीड़िता ने मायके जाने की मिन्नतें की तो पति और अन्य ससुराल जनों ने उसके साथ मारपीट की। लात घूसे इस महिला को मारे गए और उसके पेट में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से असहनीय दर्द महिला को हुआ। उसे आनन फानन में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां पर भी जिला महिला अस्पताल में इस पीड़िता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। 2 दिन तक ये पीड़ित महिला दर्द से ऐसे ही कर रहती रही। जहां तक की जानकारी है, वो जब वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी श्रद्धा सिंह से मिली तो उन्होंने अपने स्टाफ के साथ जाकर जिला महिला अस्पताल में कर्मचारियों से बातचीत की और तब जाकर पीड़िता का प्रसव कराया गया। इसमें उसके बच्चे की हालत देखने लायक नहीं थी। बताया जा रहा है कि बच्चा पूरी तरीके से काला हो चुका था। इस बीच पीड़िता और उसके घर वालों का यह भी आरोप सामने आया कि उसके ससुराल वालों को पुलिस ने बुलाया जरूर, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें छोड़ दिया गया। जबकि डलमऊ पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस का यह कहना है कि लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुझे उनके घर वाले उनके सास मारे, उनके देवर बहुत परेशान करते हैं। किस बात को लेकर झगड़ा? दहेज के लिए मारते हैं। दहेज के लिए? जी। इससे पहले भी ऐसी कोई बात हुई? जी। तो कहीं शिकायत उसकी दी थी आपने? जी, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते, कुछ करते ये नहीं। गर्भवती थी आपकी सोची? जी। तो क्या हुआ बच्चा इनका? खत्म हुआ फिर पेट में। कितने महीने का बच्चा था? 7 महीने। 7 महीने का। जी। क्या चाहती हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर सामने आई है, जहां पर प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल खुले लगभग 1 महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन विद्यालयों में छात्र और छात्राओं को अब तक किताबें नहीं मुहैया कराई गई हैं। इसी की वजह से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है और जो नए बच्चे हैं जिनका इस साल एडमिशन हुआ है, वो बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच बीएससी ने बताया है कि जल्द से जल्द सभी विद्यालयों में पुस्तकें प्रदान करवा दी जाएंगी, लेकिन सवाल अभी भी है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक किताबें मुहैया क्यों नहीं करा जा सकी। कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में? उच्च प्राथमिक विद्यालय में। किस जगह पे है ये? अरगांव। ये बताओ, नया सत्र चालू हो गया है, किताब मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। कौन कौन सी किताब नहीं मिला? एक भी नहीं। मास्टर साहब लोग से क्या बोले? नहीं मिला है। क्या बोलते हैं मास्टर लोग? कहते हैं कि जो पास हो गए 8 से उसका किताब ले लो। तो तुम मांगे थे? जी सर। क्या वो मिला? नहीं। तो आप कैसे पढ़ रहे हो जो आपके पास? ये बताइए, आपको किताब मिल गया पढ़ाई के लिए? नहीं सर। तो कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर जी, पुराने किताब से। पुराना किताब पूरा मिल गया है? नहीं सर। कौन सी तब कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? सर जी, थोड़े मिले हैं। गुरु जी से कहे कि सर हमको किताब नहीं मिला, आप कैसे पढ़ें? सर जी, पुराने किताब से कर रहे हैं पढ़ो। पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं? जी सर। परेशानी होती है ना? जी सर। ये बताइए, आपको किताब मिल गया बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी, मेरा नाम है भाग्य से, जो 7 में के 4 में पढ़ती हूँ। किताबें मिली है नए सत्र की? नहीं मिली है सर। तो किस तरह पढ़ाई कर रही हो? बहुत बेकार पढ़ाई चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि नया किताब मिल जाए, हमारी पढ़ाई अच्छी से हो। अच्छा, तो अभी कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी लोग? पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि नई किताब मिल जाए तो और अच्छे से पढ़ें। अच्छा, दिक्कत हो रहा है तुम लोग को पढ़ने हाँ, में? बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी, मेरा नाम है भाग्य से, जो 7 में के 4 में पढ़ती हूँ।
ये प्रक्रिया गतिमान है और आज उसका बिड का टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी और जल्द ही फाइनेंशियल बिड ओपन करवा के विद्यालयों को सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकों को प्रदान करवा दिया जाए। निश्चित ही ये प्रक्रिया गतिमान है और आज उसका बिड का टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी और जल्द ही फाइनेंशियल बिड। और अब करेंगे बरेली की ओर, जहां पर शाही थाना क्षेत्र के दुनका में बंदरों का आतंक देखने को मिला है। इन बंदरों ने पिता के हाथ से 4 महीने के बच्चे को छीन लिया और बच्चे को छीनकर छत से फेंक दिया। बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और आपको ये भी बता दें कि रात के समय में गर्मी ज्यादा होने के कारण ये पिता अपने बच्चे को लेकर छत पर टहलने गया। उसी दौरान बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और उनके हाथों से बच्चे को छीनकर ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाली यह खबर बरेली के शाही थाना क्षेत्र के दुनका के रहने वाले किसान निर्देश उपाध्याय के घर से सामने आई है, जिनके बेटे के असमय मौत से जुड़ी हुई यह खबर है। दरअसल गर्मी ज्यादा होने के कारण निर्देश उपाध्याय अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर छत पर टहलने गए थे। थोड़ी ही देर बाद अचानक से उनकी छत पर बंदरों का एक झुंड आ गया। निर्देश उपाध्याय का कहना है कि इस बंदरों के झुंड ने उन पर हमला किया और बंदरों के झुंड से बचने के लिए उन्होंने आवाज लगाई। कुछ बंदर उन्हें लिपट गए और आवाज सुनकर जब तक घर के लोग मदद के लिए आते, उससे पहले ही बंदरों ने बच्चे को छीनकर भागना शुरू किया। देखते ही देखते इस मासूम से बच्चे को छत से फेंक दिया गया। 2-3 दिन से लाइट न आने के कारण मैं अपने बच्चे को गर्मी की वजह से छत पे लेके गया। जब मैं छत पे गया तो कोई भी बंदर वहाँ नहीं था। अचानक से 4-5 बंदरों का झुंड आया और उसने मुझ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा उन्होंने मेरी गोद से छीन लिया। और जब मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसने छत से नीचे उसे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी। और अब रुक करेंगे गाजीपुर का। गाजीपुर में नेता के नाम से अपनी पहचान बनाकर पूर्वांचल और विशेषकर गाजीपुर जिले में अपनी शर्तों पर राजनीति कर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक गाजीपुर और कभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे अरुण सिंह 6 साल बाद एक मुकदमे में जेल से जमानत पर रिहा होकर सावन के पहले सोमवार को अपने पैतृक गांव नारी पचदेवरा पहुंचे। यहां उनके समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने फूलमाला पहनाकर और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों से भेंट मुलाकात करने के बाद अरुण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान चिर परिचित अंदाज में बहुत ही बेबाकी के साथ मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता आया हूं और आगे भी अन्याय के खिलाफ और गरीबों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुझे मुकदमे की कोई परवाह नहीं है। वो एक सवाल के जवाब में कहते नजर आए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन उसकी नीतियां अच्छी हैं और भाजपा के किसी भी विपक्षी दल के लोगों से मैं भाजपा की वर्तमान नीतियों पर खुलकर चर्चा कर सकता हूं। सपा बसपा की सरकार में हम लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। किस बात के लिए? इसको राशन नहीं मिल रहा, इसकी पेंशन नहीं बन रही है, इस गरीब की झोपड़ी है, इसको आवास नहीं मिल रहा है। इन दोनों सरकारों में आवास उन्हीं को मिला जिनके पास ट्रैक्टर थे, मकान थे, घर थे। गरीब को नहीं मिला। आज गरीब को अन्न मिल रहा है, कोई भूखा सो नहीं रहा है, गरीब तक विकास पहुंच रहा है। हमने 6 वर्ष के अंदर विकास की समीक्षा भी की थी। बहुत से जनपद के लोग जाते थे, मिलते थे, पूछते थे, तो आवास मिल रहा है गरीबों को, शौचालय बन रहा है गांव-गांव। इस बात की चर्चा लोग करते हैं, हमने देखा भी, समझा भी, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं। हालांकि मैं भाजपा में नहीं हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन किसी भी विपक्षी दल का कोई अगर विकास की बात करे तो मैं बहस कर सकता हूँ। खबर है गाजीपुर से, जहां दुल्हापुर थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर में गांव में रहने वाले व्यापारी रितेश, जिनकी उम्र 22 साल है, और सुधीर, जिनकी उम्र 30 साल है, उसे अपाचे पर सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक करके रोका और कैश मांगने लगे। जब पैसे नहीं दिए गए तो फायरिंग शुरू कर दी गई और कैश को लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश सीधे हरसलपुर होते हुए मरदह की तरफ फरार हुए।
सूचना मिलते ही घायल अवस्था में दोनों व्यापारियों को बिरनो सीएचसी केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर इस घटना की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार वर्मा, थाना अध्यक्ष शैलेश मिश्रा समेत तमाम पुलिस अधीक्षक और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस बीच पुलिस ने पूरी तरीके से मरदहा बरनो बॉर्डर पर जगह जगह चेकिंग अभियान किया, लेकिन बदमाश पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि लगभग 30,000 का कैश लूटा गया है और दोनों ही व्यापारियों को गोली तो नहीं लगी, लेकिन उसके छर्रे जरूर लगे हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दुल्लापुर के मुलेठी क्षेत्र में एक पिकअप के साथ एक हादसा हुआ है। दो व्यक्ति पिकअप को रोकने की कोशिश की है। दो व्यक्ति बाइक पे सवार थे, ब्लैक कलर की अपाचे व्हीकल थी। इन्होंने वहाँ के जो चाबी है पिकअप की वो निकालने की वहाँ कोशिश न की। वो कोशिश जो है वो फेल हो गई थी, क्योंकि ड्राइवर ने तुरंत जो है वो गाड़ी आगे लेके गए थे। इसी बीच में बाइक पे सवार एक पीछे बैठे व्यक्ति ने फायर न कर दिया था। उससे कुछ छर्रे जो है वो पिकअप के ड्राइवर को लगे हैं। उसको तत्काल मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है और प्राथमिक उपचार के उपरांत विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों लड़के जो बाइक सवार थे, इनको ढूंढने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। विधिक कार्रवाई। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आजाद नगर में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया और महिला की बाल अपचारी बेटी को पुलिस संरक्षण में ले लिया गया है। दरअसल मृतक ऑटो चालक अपनी पत्नी की बाल अपचारी बेटी के साथ शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट करता था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि पचदेवरा थाना इलाके के मैकपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह की हत्या हुई थी। तहरीर पर मृतक की पत्नी सविता सिंह और उसकी बेटी और महिला के भाई धर्मेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह उर्फ छोटे भैया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी पर कार्रवाई की गई और इस हत्या का खुलासा किया गया है। कोतवाली शहर में दिनांक 15 जुलाई को प्रातः मृतक योगेंद्र सिंह की डेड बॉडी उसके घर में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस समय जो घटनास्थल था और जो परिस्थितियाँ इसमें वो बॉडी पाई गई थी काफ़ी संदेहास्पद था। पोस्टमार्टम में स्मॉदरिंग से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके पूर्व उसकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि वो उसने सुसाइड किया है, जबकि स्मॉदरिंग की रिपोर्ट आने के पश्चात मृतक के पिता ने उसकी पत्नी, एक उसकी बड़ी बेटी व 2 सालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें पुलिस द्वारा मुखबिर मामूर किए गए और तमाम जांच पड़ताल गहनता से की गई, तो ये जानकारी फिर निकल के आई कि मृतक शराब पीने का आदी था। यह जो इसकी पत्नी थी, इसका यह दूसरा पति था। वह पत्नी की 3 पुत्रियां पहले से थीं। मृतक अक्सर अपनी पत्नी और उसकी बड़ी पुत्री के साथ मारपीट करता था शराब के नशे में। इसी क्रम में दिनांक 14/15 जुलाई की रात में उनमें झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में दोनों माँ बेटी द्वारा उसका मुंह दबा करके हत्या कर दी गई। ये भी बात प्रकाश में आई कि लड़की के साथ जो है कुछ वो आरोपी जो है अवैध वो करता था, पूर्व में शिकायत भी की गई, ये वजह भी कुछ आई है। अभी तक की विवेचना में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं। यही हुआ कि 14/15 मौसम की बेरुखी के चलते कानपुर देहात में इन दिनों सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। जल और बारिश न होने के चलते लोगों की बोई जाने वाली फसलों में धान, तिली आदि जैसी तमाम फसलें शामिल हैं और नई पौध बारिश के अभाव में सूख रही है। बताया जा रहा है कि जानवरों के लिए हरा चारा भी उपलब्ध नहीं है और इस बीच गांव में तालाब, पोखर, कुएं जैसी तमाम जगह भी सूख चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आम जनमानस के साथ साथ पशु पक्षियों को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और सुगमता से मिल नहीं पा रहा है। प्यास के चलते पशु पक्षी भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बारिश हो इसके लिए अब कानपुर देहात की महिलाओं ने बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए नए नए जतन अपनाए हैं।
बताया जा रहा है कि महिला भगवान इंद्र की पूजा कर खुद खेत में चलाकर हल चलाने पहुंची और इस दौरान हल चलाकर बारिश कर आम जनमानस को राहत देने की प्रार्थना की गई। आपको ये भी बता दें कि कानपुर देहात के गांव की महिलाओं ने बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए जल वर्षा करने के लिए प्रार्थना की है और इसी के लिए गांव की सभी महिलाएं ढोलक और मंजीरा खंजोरी बजाकर भगवान के गीत गा रही हैं और उन्हें प्रसन्न करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही महिलाओं ने हल का पूजन कर खुद अपने कंधे पर हल को रखकर खेत में जुताई की है। महिलाओं का ये विश्वास है कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और बारिश हो जाएगी। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहां जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। अपराधी तो अपराधी, बल्कि बेलगाम हुई अब पुलिस भी, और ऐसा हम नहीं बल्कि ये वीडियो कह रही है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में बाइक सवार पुलिस कर्मियों ने गाड़ी चालक से 15,000 रुपए छीन लिए और इतने से ही जब मन नहीं भरा तो वर्दी की अनक दिखाते हुए बाइक सवार पुलिसकर्मी नशे की हालत में रुपए लेने के बाद इस शख्स से लाइसेंस लेकर भी चले गए और कहा कि थाने में आकर ले जाना। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मच गया है विभाग में, लेकिन मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगागंज का बताया जा रहा है। दारू पिए और पुलिस वाला भी था एक, उसका गाड़ी नंबर नोट है। और रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक सौरभ हीरालाल डलमऊ का निवासी है और यहां पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने युवक को अस्पताल भिजवाया है और परिजनों को सूचना दी गई। जिला अस्पताल में युवक की हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए उसे रेफर किया गया है और इस बीच घटना भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनहेरू गांव की बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है पूरा? एक सौरभ नाम का 26 साल का लड़का है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसके पिताजी का नाम हीरा लाल है ये, और थाना डलमऊ का रहने वाला। मनेरू के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में इसके सर पे चोटें आई हैं, जिससे हेड इंजरी हुआ है, ये सीरियस है। बाकी मैंने सब एग्जामिन किया, उसको ट्रीटमेंट करके फर्स्ट एड करने के बाद मैंने एडमिट कर दिया। बाकी सर्जन साहब हमारे देखेंगे, बाकी आगे का क्या होगा करेंगे, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। रायबरेली जिले के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने वाली छात्राओं से खाना बनवाया जाता है। बताया जा रहा है कि भोजन पकाते हुए छात्राओं का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दीन शाह गौरव ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक स्कूल बिनव्वा का ये वीडियो बताया जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। गौरतलब है कि कभी स्कूलों में बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है, कभी ईंटें ढुलवाई जाती हैं और अब ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चियां खाना बनाते हुए नजर आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि स्कूलों में अगर ये काम होंगे तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, और जो सरकार बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है वो ऐसे स्कूलों पर और शिक्षकों पर लगाम लगाने में असफल क्यों है। अब देख सकते हैं इस वीडियो में ये छात्राएं हैं, स्कूल ड्रेस में बैठी हैं और ये स्कूल के ही प्रांगण में मिड डे मील बनाने में मदद कर रही हैं और खाना बना रही हैं। इस बीच बीजेपी नेता के खिलाफ एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि मुकदमा मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक दलित महिला के साथ बीजेपी नेता के द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने घटना की तहरीर उचाहर कोतवाली में दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को दर्ज नहीं किया। आखिर में पीड़ित दलित महिला ने अदालत की शरण ली और अदालत के आदेश पर पुलिस ने अब भाजपा नेता और ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अभिलाष चंद्र कौशल पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही साथ भाजपा नेता के ड्राइवर पर भी जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR लिखाने आए हैं। अच्छा, क्या है मामला, क्या है? हाँ, वो सोनापति अभिलाष कौशल आया था मुझे जेवर देने का, जेवर ले लो। हम अकेली थी, इसीलिए दरवाजा वो कहा पानी पिला दो, अच्छा नहीं लेना है तो
और पानी पिलाने के लिए गई और उन्होंने जंजीर बंद कर लिया, मेरा सब कुछ लूट गया। क्या किया आपके साथ? गलत काम किया है क्या? गलत काम किया है, हमको जमीन पे गिरा के। अच्छा, फिर क्या हुआ? थाने गई थी? थाने गई थी, कोई सुनवाई नहीं थी हमारी। अच्छा, हमको डांट के भगा दिया गया। उसके बाद फिर हम कोर्ट गए। अच्छा, कोर्ट गए, फिर यहाँ आए। अच्छा, तो न्याय मिला आपको? FIR लिखी गई आपकी? FIR अभी मिला नहीं, लेकिन कह रहे थे कि रायबरेली में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। इस इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और आपको बता दें कि संजय कुमार नाम के इस शख्स ने, जिसकी उम्र 30 साल है, आत्महत्या की यह कोशिश की है। बताया भी जा रहा है कि ये पीड़ित काफी दिनों से पारिवारिक तनाव में था और आखिरकार उसने जहर खाने का फैसला किया है, जिससे अब युवक की हालत काफी बिगड़ गई है। आनन फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना गुरबख्श थानागंज क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, ये पॉइजनिंग के केस आया, क्या है पूरा? एक संजय नाम का व्यक्ति 30 साल का आए हुए हैं, जो सब कुछ खाए हुए हैं। अब क्या खाएं ये तो जांच का विषय है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कुछ पॉइजनिंग केस खाए हुए हैं। बाकी उनकी हालत ठीक नहीं है। बाकी मैंने एडमिट कर दिया, उनका ट्रीटमेंट चालू है उनका। किस थाने से आए डॉक्टर साहब? ये थाना गुरबख्शगंज थाने के रहने वाले हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।